नए साल का पहला हफ्ता गुजर चुका है, सर्दी बढ़ती जा रही है। ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपकी जेब का ख्याल तो हम रखते ही हैं और इसलिए हर हफ्ते लेकर आते हैं आपके लिए खर्च और बचत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं प्रणव। खर्च और बचत से जुड़े हमारे स्पेशल शो खर्च बहादुर में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं खबरों के कारवां के साथ। मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडसइंड बैंक ने मिलाया कतर एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज से हाथ। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में होगा ये कार्ड लॉन्च। हवाई यात्रियों को मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स और बेनिफिट्स। कतर एयरवेज का दावा, भारत में होगा ये अपने तरह का पहला वीजा मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। कैब एग्रीगेटर ओला जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगी 10,000 इलेक्ट्रिक कैब्स। ओला की ये सर्विस अभी पायलट प्रोग्राम के तौर पर होगी शुरू। पायलट प्रोग्राम के नतीजे और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर पूरे देश में किया जाएगा इस सेवा का विस्तार। नई सर्विस में केवल टॉप रेटेड ड्राइवर्स ही करेंगे काम। ग्राहकों को मिलेंगी राइड कैंसलेशन, 100% कैशलेस पेमेंट जैसी सुविधाएं। ऐप पर अलग कैटेगरी में मिलेगी इलेक्ट्रिक कैब्स की ये सर्विस। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल भी देगी अब 5G सर्विस। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा, बीएसएनएल 2024 में शुरू करेगी 5G सेवा। कंपनी ने 4G नेटवर्क के लिए TCS C-DOT के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम का किया है चुनाव। एक साल में इसी 4G नेटवर्क को किया जाएगा 5G में अपग्रेड। 5G मार्केट में इस समय 3 कंपनियों जियो, एयरटेल और बीएसएनएल में छिड़ेंगी जंग। ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड Xiaomi ने भारत में लॉन्च किया Redmi Note 12 सीरीज। इसमें Note 12 Pro Plus 5G, Note 12 Pro 5G और Note 12 5G फोन शामिल हैं। Redmi Note 12 5G की कीमत 16,499 रुपए, Note 12 Pro 5G की कीमत 21,999 रुपए और Note 12 Pro Plus 5G की कीमत 26,999 रुपए से होती है शुरू। ये फोन कंपनी की वेबसाइट के साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स में उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही 5G स्मार्टफोन सेगमेंट में बढ़ेगा कंपटीशन। केनरा बैंक के ग्राहकों के लिए एक बुरी खबर है। सरकारी बैंक ने 9 सर्विसेज पे नई फीस लागू की है। इसमें चेक रिटर्न, फंड ट्रांसफर, नाम पता चेंज करने पर होगा अब चार्ज देना। बैंक खाते में नाम जोड़ने या हटाने के लिए भी ग्राहकों से वसूला जाएगा चार्ज। नई दरें 3 फरवरी 2023 से होंगी लागू। बैंक ने खाते में औसत न्यूनतम बैलेंस को लेकर भी बदलाव किया है। सेविंग बैंक अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होगा और साथ ही अलग अलग वर्गों के लिए न्यूनतम बैलेंस की सीमा होगी 500 रुपए से 2,000 रुपए। ऐसा न करने पर देने होंगे चार्जेस। तो हेडलाइन से अब आगे बढ़ते हैं। मिनिमलिज्म शब्द आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं। आज हम मिनिमलिज्म के बारे में विस्तार से बात करेंगे अपनी खास रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको क्यों बनना चाहिए मिनिमलिस्ट। मिनिमलिज्म अपनाने से हो सकते हैं आपको क्या फायदे। तो चलिए सब जानने के लिए देखते हैं अपनी खास रिपोर्ट। गौरव एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। अच्छी खासी सैलरी है, फिर भी ज्यादा सेविंग नहीं कर पाते। वजह केवल इतनी सी कि शॉपिंग की लत है। मॉल, ई-कॉमर्स साइट, ड्यूटी फ्री शॉप्स, हर जगह शायद नंबर 1 कस्टमर बने हुए हैं। लेकिन ज्यादातर सामान कुछ दिन के इस्तेमाल के बाद घर के कोने में पड़े रहते हैं। पैसे भी जा रहे हैं और घर भी अलग भरा जा रहा है। वार्डरोब में कपड़े तो किचन में दर्जनों इलेक्ट्रिक डिवाइस, कॉफी मेकर से लेकर ब्लेंडर तक। अब गौरव भी परेशान हैं और शॉपिंग से कन्नी भी नहीं काट पा रहे। अगर गौरव की तरह आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि आपकी इस बीमारी का इलाज हमारे पास है। इस बीमारी की एक दवा है जिसका नाम है मिनिमलिज्म। अब ये मिनिमलिज्म क्या भला है, कैसे है आपके काम की चीज, यह बताएंगे हम इस रिपोर्ट में। सीधे शब्दों में कहें तो मिनिमलिज्म का मतलब कम खर्च करने से नहीं है, बल्कि वही खर्च करना है जो बेहद जरूरी है। मिनिमलिस्ट और सिंपलिस्ट में अंतर है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मिनिमलिस्ट किसी भी चीज का संग्रह नहीं करता। वो कोई खराब जिंदगी नहीं जीता, बल्कि जिंदगी को अपनी जरूरत के हिसाब से जीता है।
मतलब महंगे और अच्छे ब्रांड का जूता खरीदना है तो 2 से 3 खरीदें, 10 जूते नहीं। 2 जूता मिनिमलिज्म का है, 10 जूता है मटेरियलिज्म। आपको मिनिमलिस्ट बनने के लिए इस थ्योरी को समझना होगा। एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें अगर आपने सामान का इस्तेमाल नहीं किया तो ये समझ लें कि वो बेकार की खरीदारी थी। उदाहरण के लिए अगर आपने 3 महीने किसी जूते, किसी कपड़े या किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस, किसी बर्तन वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया तो वो सामान आपके यूज का है ही नहीं। तो बेसिक मिनिमलिस्ट फंडा यह है कि आप कम सामान के साथ भी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो अब से शॉपिंग करते समय इस बात का ध्यान रखकर ही खरीदारी करें। ई शॉपिंग साइट्स आपको लुभाती हैं, शॉपिंग करने के लिए मजबूर कर देती हैं। वहां अक्सर सेल लगती है तो सेल के चक्कर में बेकार की चीजें न खरीदें। मॉल में भी शॉपिंग फेस्ट होते हैं, वहां अलग अलग ब्रांड्स भी खुद सेल लगाते हैं, तो वहां भी न जाएं जब तक कि किसी खास सामान की जरूरत आपको वहां न लेकर जाए। मिनिमलिस्ट कैसे बने, हमने आपको इसका तरीका बता दिया। अब ये भी जान लेते हैं कि मिनिमलिज्म के फायदे क्या हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी सेविंग बढ़ेगी। 10 सामान की जगह 2 सामान खरीदेंगे तो 8 सामान का खर्च बचेगा। दूसरा फायदा यह कि आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। सेविंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकता है। जो पैसे शॉपिंग में खर्च करते हैं उसे कहीं इन्वेस्ट कर दें। तीसरा फायदा कि आप कपड़ों, जूतों वगैरह में जो खर्च करते हैं वही खर्च आप किसी एक्सपीरियंस में कर सकते हैं, जैसे ट्रैवलिंग पर। और चौथा फायदा ये कि आप अपने घर में अच्छा खासा स्पेस बना सकते हैं। ज्यादा सामान मतलब घर में ज्यादा जगह ऑक्युपाई होगी। कम और अच्छे सामान घर की शोभा बढ़ाने के साथ ज्यादा स्पेस क्रिएट करेंगे, चाहे वो आपका वार्डरोब हो या किचन का स्लैब। मानसिक शांति अलग से मिलेगी, क्योंकि सामान की भीड़ में वो सामान न मिले जिसकी तत्काल जरूरत है तो अलग कोफ्त होती है। तो एक फायदा ये भी है। अब जाते जाते हम आपको मिनिमलिस्ट बनने को लेकर कुछ टिप्स देना चाहेंगे, तो उन्हें ध्यान से सुनें। सबसे पहले आप एलिमिनेट का मंत्र अपना लें। मतलब घर से हर वो चीज हटा दें जिसकी आपको जरूरत नहीं है, जिसका आपने काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया और ना ही आगे करने जा रहे हैं। इससे आपके घर में अच्छा खासा स्पेस बनेगा और साथ ही आप रहेंगे स्ट्रेस फ्री। घर में पड़ी गैर जरूरी चीजों को आपको रीसेल करना चाहिए, या फिर आप इसको डोनेट भी कर सकते हैं। आपने रीसेल किया तो कुछ पैसे जोड़ लेंगे, किसी को डोनेट किया तो फिर तो भलाई से बड़ा कोई काम ही नहीं होता। इम्पल्सिव बायर ना बने। हम सब कई बार आनन फानन में चीजें खरीद लेते हैं और उन चीजों की हमें असल में जरूरत भी नहीं होती। तो इससे बचने का तरीका है कि ई कॉमर्स ऐप्स पे सामान आप विश लिस्ट में रखकर छोड़ दें। दुकान कुछ खरीदने जा रहे हैं, कुछ और खरीद कर न लौटे। अगर सही में जरूरत होगी तो आप कुछ दिन बाद जरूर खरीदेंगे वो सामान, और आपको नहीं होगी तो फिर तो आपको याद भी नहीं रहेगा। आखिर में एक और काम की बात, अगर आप भी खर्च से जुड़ा किसी तरह का कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो कैपिटल के कैपिटल बी यानी KB लिखकर पूरी जानकारी के साथ अपना सवाल हमें भेजें। सवाल के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना मोबाइल नंबर लिखना न भूलें। सवाल भेजने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर 9311121874 पर। आप money9query@tv9.com पर हमें अपना सवाल ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अब जाते जाते एक आखिरी जरूरी बात, कॉर्पोरेट इंडिया की हर बड़ी खबर पर पैनी नजर, कॉर्पोरेट और स्टार्टअप्स की खबरों का वीकली राउंड अप, पोर्टफोलियो पर असर डालने वाली कॉर्पोरेट सुर्खियां जानने के लिए देखें मनी9 का वीकली शो कंपनी नामा। लेकिन ये शो देखने के लिए आपको करना होगा मनी9 ऐप डाउनलोड। तो देरी ना करें, तुरंत डाउनलोड करें हमारे ऐप। तो खर्च बहादुर में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते कुछ नई खबरें और आपके काम की कुछ और टिप्स लेकर फिर मिलेंगे इस शो में। नमस्कार।